नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, सभी 2023 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग उसमें लगभग सभी में रीजनिंग पूछा ही जाता है, ठीक है। रीजनिंग बस एक चीज़ का खेल है, एक मैथ और एक रीजनिंग, सभी प्रैक्टिस का खेल है। बस इसमें आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट लगता क्या है। वरना अगर आप यहाँ से भी वीडियो देखें या कहीं से भी वीडियो देखें, जब से आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस पहली बात तो खुद से करना है, और इसमें जितना कराया जाए आपको वीडियो को पॉज करके उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो इसमें का आज का पहला ये हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। ये हमारा 2023 का जुलाई का प्रीवियस ईयर है, 1 साल हो गए हमारे पेपर को। 2023 का जो पेपर सीजीएल हुआ था उसी का ये पेपर पूछा गया था। तो यहाँ पे कौन सा सबसे अलग है। पहला इंजीनियर दिया है, डॉक्टर दिया है, बढ़ई दिया है, अध्यापक दिया है। तो देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये तो मतलब एक तरह से इंजीनियर एक होता है कि पढ़ लिख कर एक तरह से बनते हैं, डॉक्टर भी होते हैं जैसे सभी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब डॉक्टर बनते हैं, अध्यापक भी उसी प्रकार है। लेकिन बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर, जो फर्नीचर का काम नहीं करता, जिससे लकड़ी बनाना, कुर्सी बनाना, मतलब यही सब लकड़ी वाला काम जिससे नहीं होता, बेड वोड बनाना, ये सब जो होता है वो बढ़ई के अंतर्गत आता है। यानी ये सभी से अलग हो जाएगा। इसमें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सभी आप इससे भी समझ सकते हैं कि बढ़ई तो सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक लकड़ी का काम करता है। ये सभी तो वैसे इनऑफिशियल काम है, ठीक है। इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक सीरीज़ दी है 10, 18, 28, 40, 54 और 70। फिर यहाँ पे अगली बार हमें दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमें देखिए, अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या लॉजिक बन सकता है। 10 और 18 का डिफरेंस हमारा 8 का है, 18 और 28 का डिफरेंस हमारा 10 का है, 28 और 40 का डिफरेंस हमारा 12 का है, और 40 और 54 का डिफरेंस हमारा 14 का है, 54 और 70 का डिफरेंस हमारा 16 का है। तो अगर यहाँ पे देखिए सभी ऑड नंबर, इवन नंबर हैं, यानी सम संख्या देखिए 8, 10, 12, 14, 16 सभी में 2-2 प्लस हुआ है। तो यहाँ भी 2 प्लस होगा तो क्या होगा, 16 में 2 प्लस होगा 18, ठीक। फिर 18 में हम 70 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 88। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कई लॉजिक लग सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लॉजिक नहीं लग सकता, अगर मान लीजिए ये लॉजिक नहीं लगता, तो हम बस इसका डिफरेंस देखते, फिर इसका डिफरेंस देखते, फिर इसका डिफरेंस देखते, इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि एक सवाल में एक ही लॉजिक नहीं लग सकता, कई लॉजिक लग सकते हैं। प्लस माइनस का लग सकता है, गुणा भाग का लग सकता है, स्क्वायर क्यूब का लग सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी लॉजिक उसमें समझ में आएंगे कि कौन कौन से लॉजिक इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब से कितना भी देख लें, जब तक आपके पास कोई बुक नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक क्या हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है, आप जैसा नहीं चाहेंगे वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। तो इसका क्या था, ऑप्शन नंबर बी था ना। अगला हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2, 5, 9 फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर यहाँ पे 20 फिर 27। तो क्या हो सकती है, कुछ अनुमान है। देखिए इसमें एक चीज़ हो सकती है कि देखिए इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और इसका डिफरेंस हमें नहीं पता। इसका 5 और 9 का डिफरेंस 4 का है। इसका तो हमें नहीं पता बीच में क्या आएगा, लेकिन इसका ज़रूर पता है कि इसका डिफरेंस जो होगा हमारा 7 का होगा। तो क्या इसमें बीच में क्या आ सकता है। अगर मान लीजिए 13 लिखें तो 4 आ जाएगा, ठीक। ये लॉजिक तो हमारा भी नहीं बन रहा है। तो एक लॉजिक इसमें और देख सकते हैं, ये तो ऐसे नहीं बना डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस, फिर ये जो संख्या आएगी इसका डिफरेंस, फिर ये वाला डिफरेंस, ठीक है, एक एक को छोड़ के। तो 2, 5 का डिफरेंस 3 का, इसका तो नहीं पता, लेकिन इसके यहाँ पे 7 का है। तो देखिए हो सकता है कि बीच में यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ जाए। क्यों,
क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो खुद से कटे और एक से कटे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं। तो 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे एक हो गया, 3 हो गया हमारा, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 5 लिख दें तो 5 करने के लिए यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तभी ना इसका डिफरेंस 9, 14 का 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक दिया था प्राइम नंबर्स का। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 6, 11 यहाँ पे अगर इनका भी डिफरेंस निकाले, 6, 11, 21, 36, 56। आप वीडियो को पॉज करके उसका जवाब देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 11, 21 का 10 का डिफरेंस, 21 और 36 का डिफरेंस 15 का है, 36 और 56 का डिफरेंस 20 का है। अगर यहाँ पे हम लॉजिक देखें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 का 2 गुना हुआ है, 5 का 3 गुना हुआ है, 5 का 4 गुना, तो 5 का 5 गुना, यानी 5 का 5 गुना 25। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 में 5 प्लस हुआ है, फिर 10 में 5 प्लस हुआ है, फिर 15 में 5 प्लस हुआ है, 20 आया है, फिर 20 में 5 प्लस हुआ तो 25। कई लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको और लॉजिक से अगर देखें तो क्या बन सकता है, पहले इसको देख ले क्या आएगा आंसर। 56 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। तो 81 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या इसमें और कोई लॉजिक लग सकता है, देख लेते हैं, क्योंकि एक सवाल के कई लॉजिक हो सकते हैं। अगर उस लॉजिक से भी आंसर सेम आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए किसी और लॉजिक से करें उसका आंसर कुछ और आ रहा है और हमारे लॉजिक से कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन दोनों का लॉजिक सही है, तो एग्जामिनर को उसमें बाउंस क्या बोलते हैं उसको, बोनस नंबर देना पड़ता है, उसको नंबर देना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, इसमें किसी कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अगर इनका केवल डिफरेंस देखें तो 6 और 5, 6, 11 का डिफरेंस 5 का, 21, 36 का डिफरेंस 15 का, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर लॉजिक देखें तो क्या बन सकता है, देखिए 5 का हो सकता है 3 गुना किया गया हो, फिर यहाँ पे 15 का भी 3 गुना, 45 क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन में उसके अनुसार आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तब ये नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, हो सकता है कि इसमें 5 से 15 यानी 10 प्लस हुआ हो, तो इसमें भी 10 प्लस करेंगे, तो 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25, और यही 25 को देखिए जोड़ेंगे तो हमारा 81 आया था। ठीक है, तो देखिए एक सवाल को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। अगला देखें, देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी हमारा पूछा गया था। ठीक है, ग्रेप को GRAPE को 21, 54, देखिए जी को लिखा है 21, आर को लिखा है 54, ए को लिखा है 3, पी को लिखा है 48, ई का लिखा है 15। तो यहाँ पे पूछा है कि उसी कुट भाषा में, उसी शब्द में पीच को क्या लिखा जाएगा, PEACH। तो देखिए हमारा जी से 21 किस प्रकार बना है, और आर से हमारा 54 किस प्रकार बना है, ए से 3 किस प्रकार बना है, पी से 48 किस प्रकार बना है, और ई से 15 किस लॉजिक से बना है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 7, और इसी 7 का 3 गुना करके हमारा ये 21 बना है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हो गया। आर का होता है 18, और 18 में अगर 3 का गुणा करें तो 54 हो जाता है, यानी लॉजिक हमारा बना है कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है उसी में 3 का गुना किया गया है। उसी प्रकार ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3। पी का होता है 16, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 48, और ई का होता है 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी लॉजिक क्या बना कि जो जिसका प्लेस वैल्यू है उसी में 3 का गुना करना है। ठीक है, तो पी का होता है 16, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, 16 में 3 का गुणा, फिर ई का होता है 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, तो यानी 48 और 15, ये 45 से शुरू हुआ है, ये 49 से शुरू हुआ है, तो दो ऑप्शन तो पहली बात तो ख़त्म हो गए। ए का होता है 1 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 3, और सी का होता है 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 9, 18, 15, 3, 9, 18, 48, 48, 15, 3, 9 सभी में है। फिर लास्ट वाला देखेंगे
एच का होता है 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए सॉरी। एक लॉजिक इसका ये था कि अगर हमें यहाँ पे लॉजिक पता चल गया है तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन को हम मतलब रिमूव कर सकते थे ऑप्शन देख के। शॉर्ट ट्रिक था इसका। कैसे था? अगर हम देखें P 16 पे होता है, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48, यानी 49 यहाँ से शुरू है, 45 है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, फिर क्या बचा? हाँ ये वाला बचा, सॉरी। हाँ अभी ये बचा ना, 49 तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लास्ट देखिए, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 24 है, तो लास्ट वाले देख लेते हैं। आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर शुरू से देखेंगे तो 48 15 सब में है, 48 15 सब में है। 8 को देख सकते थे, 9 को भी देख सकते थे। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। तो अगर लास्ट को देखें तो 8, एच का होता है 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, तो ये गलत 27 है, इसीलिए यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से मालूम होंगी। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे एक दिया कि 3, 6, 12, 24, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 96 दिया है। पूछा है कि बीच में कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि 3 का 2 गुना किया गया हो तो 6 आया है। ठीक है, 6 का 2 गुना 12 हुआ है, 12 का 2 गुना 24 हुआ है, तो सभी का 2 2 गुना हुआ है, तो 24 का भी 2 गुना होगा 48। ठीक है, तो 24 का 2 गुना 48, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 48 रख देते हैं तो 48 का ही तो 2 गुना हमारा 96 है, यानी लॉजिक हमारा फिट बैठता है। अच्छा, क्या इसको और लॉजिक से कर सकते हैं? देखिए ये बन सकता है कि नहीं। अगर इनका डिफरेंस निकाले 3 और 6 का, तो 3 का डिफरेंस, 6 और 12 का डिफरेंस तो 6 का, 12 24 का डिफरेंस तो 12 का। तो इसमें एक लॉजिक लग सकता है। देखिए 3 का 2 गुना हुआ है, 6 का 2 गुना हुआ है 12, तो 12 का 2 गुना भी 24 होगा, और इस 24 को 24 में जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी देखिए एक सवाल को करने के कई लॉजिक हो सकते हैं। क्या कोई और लॉजिक बन सकता है? एक लॉजिक और देख लेते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे 3 का 4 गुना 12 है, यहाँ पे 6 का 4 गुना 24 है, तो इसका भी 4 गुना होगा, तो 12 का भी 4 गुना क्या होगा? 48। ठीक, 12 का 4 गुना 48, तो 24 का 4 गुना 96, यानी ये भी लॉजिक बन रहा है। देखिए एक सवाल को 3 लॉजिक से यहाँ बना पहली बार, और ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, अपने हाथ से बनाए हुए नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे सबसे अलग छांटना है कि कौन सबसे अलग है, यानी सभी दूसरों से अलग है। 3 ऐसा होगा जो सेम होगा, 1 होगा जो सभी से अलग होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है केला, दूसरा दिया है सेब, तीसरा दिया है अंगूर, चौथा दिया फूल गोभी। तो इसको तो आप देखते ही बता देंगे, क्योंकि केला, सेब और अंगूर तीनों फल है, और फूल गोभी हमारा सब्जी में आता है, तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें भी पूछा है कि कौन सबसे अलग है, यानी ऑड है। ठीक है, ऑड है। तो यहाँ पे देखिए 21 दिया है, 63 दिया है, 37 दिया है, 49 दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए कौन सबसे अलग है, तो इससे को कैसे पहचानेंगे? अगर ये सब सवाल आए तो आप सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखें। अगर छोटा संख्या पूछा है तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स देखना है। तो देखिए 21 किससे कटता है? 3 और 7 से, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, इसको देखें 63 को, तो ये 21 से कटता है, 3 21 का गुणनखंड है। ठीक है, और 49 7 और 7 का है, लेकिन 37 एकमात्र ऐसा है ऑप्शन जो किसी से नहीं कटता, खुद से कटता है और 1 से कटता है, यानी प्राइम नंबर से, यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें भी पूछा कि कौन सबसे अलग है। ठीक है, कौन सबसे अलग है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें तो फाइल पहला दिया है, लैपटॉप दिया है, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा लैपटॉप होता है, जो हमारा टेलीविज़न यानी टीवी जो होता है, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है, वो सभी बिजली से चलती हैं। ठीक है, सभी बिजली से चलती हैं, ये तीनों। लैपटॉप भी बिजली से चलता है, टेलीविज़न भी और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी। लेकिन फाइल तो एक कागज़ का टुकड़ा है, यही सबसे अलग हो जाएगा। फाइल तो एक कागज़ का बस एक टुकड़ा है, तो वो क्या चलेगा किसी से, यही सबसे अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें भी सबसे अलग पूछा है, बल्ब है और कंप्यूटर है। तो देखिए
मोबाइल पे हम सभी अपने दैनिक जागरण की जैसे चीज़ें, सोशल मीडिया जैसे हो गया, ये सभी चीज़ें अपनी करते हैं। लैपटॉप से भी कोई ना कोई काम करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक चीज़ है। लेकिन बल्ब तो सबसे अलग है। ये क्या करता है? ये तो बस उजाला एक तरह से देता है, यानी यही सबसे अलग हो जाएगा। इसमें सभी सॉफ्टवेयर डले होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बल्ब तो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है। या हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि साहिल अपने घर से बाहर निकला, 75 मीटर पूर्व की चला और बाएं मुड़ा, 48 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफ़े तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चला। साहिल द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जैसे हमारी चारों दिशाएं होती है, तो ईस्ट हो गया, पूरब, वेस्ट हो गया, पश्चिम, नॉर्थ हो गया और मान नीचे साउथ हो गया। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बनाएं यहाँ पे तो क्या बनेगा, घर से बाहर निकला पूरब की ओर 75 मीटर। ठीक है। यहाँ से पूरब की तरफ इस तरफ गया और कितना चला, 75 मीटर चला। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, तो ये इस तरफ जा रहा था, तो इसका बायां तो इस तरफ होगा, तो कितना होगा, 28 मीटर पूछा है। 28 मीटर चला। फिर कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफ़े तक पहुंचने के लिए 120 मीटर। ये तो 75 था, 120 का मतलब इससे भी आगे जाएगा, यानी 175 यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साहिल द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ से दूरी तय की गई पूछी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ हमारा एक ट्रायंगल चीज बन रहा है। यहाँ हमसे पूछी गई दूरी, कुल दूरी पूछी है। देखिए अगर कुल दूरी की बात करें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा कितना है, 75 है। यहाँ से ये 75 चला और फिर ये 75 जाने के बाद यहाँ से जब ये 75 होगा, फिर यहाँ पे 75 से घटेगा, यानी यहाँ तक जो दूरी है वो 100 है। ठीक। यहाँ तक दूरी वो 100 है। ये नहीं पूछा है कि वहाँ से इसकी दूरी क्या है जहाँ तक वो पहुँचा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ तक वो गया 75, यहाँ पे गया वो 28। 75 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ये तो 75 यहाँ पे है, 103 में अगर हम 175 जोड़े तो 75 तो यहीं पे आ जाएगा। फिर बचेगा हमारा 100, 203 तो नहीं आएगा। रुकिए इसमें कुछ क्या गड़बड़ी आ रही है यार। पूछा कि साहिल द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है, तो ये 75 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक। और यहाँ पे 175, तो ये कुल दूरी पूछा है। तो कुल दूरी का मतलब वही 75 यानी 7 14 15 150, तो 100 में 28 जोड़ेंगे 5 से 178। यार ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या पूछा है मतलब। 75 मीटर पूर्व की चला, 28 मीटर बाएं मुड़ा, फिर 120 मीटर यहाँ पे चला। अच्छा 120 था ना यार, मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, अरे यार। अच्छा 75, यहाँ पे 75 था ना, कुल दूरी 75, 75 150। यहाँ पर तो ये बराबर चला ही है, तो 25 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, ये चला 75 मीटर पूरब की ओर चला, 28 मीटर यहाँ पे चला, 120 मीटर यहाँ पे, 75 28 103, 103 में 103। हाँ यार हो तो गया यार, मैं भी पागल, यहाँ पे 175 लिख रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुल दूरी पूछा था, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो 75 28 103 हो गया, और 103 में ये 120 दूरी, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 223। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे मैंने
पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा, 175 लिख दिया था वहाँ पे, इसलिए गलत था। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट ही है ना शायद। हाँ, सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं, कुछ अंडे शेर हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो सभी मुर्गियों को हम क्या कर रहे हैं, अंडे के अंदर रख रहे हैं। तो सभी मुर्गी क्या हो जाएंगी, अंडे। सभी मुर्गी अंडे हैं, ठीक है। सभी पक्षी अंडे हैं, सभी जो पक्षी हैं वो अंडे के अंदर आ जाएंगे। तो सभी पक्षी इसके अंदर आ जाएंगे। पक्षी से मैं पक्षी, सभी पक्षी अंदर के अंदर आ जाएंगे। कुछ अंडे शेर हैं, तो कुछ अंडे क्या जाएंगे, शेर। तो यहाँ पे हो जाएगा शेर। तो यहाँ से पूछा गया है निष्कर्ष में कि कुछ शेर क्या अंडे हैं, कुछ शेर अंडे के अंदर आ रही है, कुछ का हिस्सा यही तो है अंडा और शेर का। तो बिल्कुल सही है, कुछ अंडे शेर के हैं। कुछ अंडे मुर्गियाँ हैं, क्या कुछ अंडे मुर्गियाँ बाहर से बोल के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोल के कुछ अंडे मुर्गियाँ हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मुर्गी तो अंडे के भीतर ही है, तो कुछ का अंडा का मुर्गी में तो हिस्सा होगा। कुछ अंडे क्या पक्षी हैं, कुछ अंडे पक्षी आ रहे हैं, कुछ अंडे पक्षी में है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अनुसरण करता है। कुछ अंडे हमारा पक्षी के लिए बोला गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।